भी यही है, प्रभु का भेजा हुआ, प्रभु का चुना हुआ। जिस दिन वो हॉस्पिटल से घर जा रहे थे, उन्होंने पूरे सफ़र की वीडियो बनाकर मुझे भेजी, और फिर वो बहन अपने बच्चे को गोद में लेकर, जब हमारी ऑनलाइन प्रेयर थी, उस बच्चे को लेकर वो गवाही दे रही थी। उन्होंने कहा, सिस्टर रेनू, आपने इब्रानियों की किताब 11 का पहला वचन हमें दिया था, हमारा विश्वास वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज वो बच्चा आई थिंक 6-7 महीने का हो गया है, और मैंने उसको बोला अभी तुम्हारी और 2 गवाहियाँ हैं। उसी दिन मैंने बोला था 3 गवाहियाँ हैं, एक तो शमूएल हो गई, दूसरी जोएल की, और तीसरी यिर्मयाह की गवाही आने वाली है। मेरा विश्वास है जितने आप खोते हो ना, 2 गुना प्रभु आपको भरता है, और ज़्यादा बरकतें देने वाला प्रभु है। मत सोचो हमने ज़िंदगी में क्या खोया है, मत सोचो हम कहाँ कहाँ फेल हुए हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं हम प्रभु में आगे हैं, हमने तो फिर पाप कर लिया है। बाइबल में लिखा है धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा वो फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बार बार पाप करें और हम कहें ये वचन में लिखा है तो हम फिर खड़े हो जाएंगे। जानबूझकर किया हुआ पाप दंड के योग्य है, ये हमारी बाइबल में लिखा है। लेकिन जब हम अपने पाप को लेकर परमेश्वर के आगे जाते हैं, घुटनों के बल कहते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूँ परमेश्वर, मैंने पाप किया है परमेश्वर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, तेरे लहू से मेरे पाप धोए जाए प्रभु, तू तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है परमेश्वर, आज मुझे चंगा कर परमेश्वर। हमारा प्रभु चंगा ही करने वाला है, चंगा करने के लिए ही आया है, लेकिन हमें उस वचन पर भरोसा करना है। मैं नहीं जानती आज किस किस की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी मुश्किल को लेकर आज जहाँ चर्च में आए हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मुश्किल रहेगी नहीं। जो कदम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए इस चर्च में आए हैं, वो कभी भी अनसुनी प्रार्थना को नहीं रहेगी उनकी। प्रभु उनकी हर प्रार्थना को सुनने वाला है। ये शरीर प्रभु का बनाया हुआ है, इसको खराब मत कीजिए। हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, एक बार ये गलती कर लेते हैं फिर दोबारा छोड़ देंगे। ये हम बहुत लोग सोचते हैं ऐसे, एक बार गलती कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, प्रार्थना कर लेंगे, हम प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे हम। नो, दिस इज नो वे। ये कोई तरीका नहीं है प्रार्थना करने का या प्रभु को मानने का। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो कहते हैं, प्रभु तू चाहे मार चाहे रख, मैं तेरा ही हूँ, मैं तेरी आराधना करूँगा, दुख चाहे मुझे और आ जाए पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अय्यूब ने क्या किया था, कितनी प्रॉब्लम्स अय्यूब की लाइफ में आई। आपको पता अय्यूब के कितने शरीर कैसे गल गया था, कितने फोड़े फिंसियाँ उसके हो गए थे। पत्नी भी छोड़कर चली गई, बच्चे भी चले गए, सब ने छोड़ दिया। आपको कोई भी छोड़कर जाए, कहो कोई बात नहीं, जा तू छोड़ के चले जा, मेरे पास मेरा राजाओं का राजा यीशु नासरी मेरे साथ है, मैं कल्ला नहीं हूँ। पर हम ऐसा करते कहाँ हैं? अगर कोई छोड़कर चला जाए हम उसी के दुख में, उसी में आंसू बहाते हैं। जितने आंसू आप उसके लिए बहाते हो उतने आंसू परमेश्वर के आकर प्रभु के लिए बहाइए, परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदल देगा। मैं जब नागालैंड में गई, वहाँ मैंने एक चीज़ क्या देखी, लोगों का परमेश्वर के लिए प्यार। जंगलों में लोगों ने चर्च बनाई हुई है, जंगलों में, इधर भी जंगल, इधर भी जंगल, पीछे भी जंगल, आगे भी जंगल। जब गाड़ी में भी हम गए थे तो वो गाड़ी भी सीधी चल के नहीं जा रही थी, गाड़ी भी ऐसी डगमगा कर जा रही थी। जंगलों में चर्च बनी हुई, उन लोगों ने, आप टूटे फूटे घर में रह रहे हैं लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु मंदिर बनाया हुआ उन्होंने, प्रभु के लिए इश्क, प्रभु के लिए प्यार उनका। और वो एक जगह पे नहीं थी,
मैं हर जगह पे गई तो मैंने एक ही चीज़ देखी, इतना प्यार परमेश्वर के लिए। उनके घर बरकतों से भरे हुए हैं। कुछ जगह पर तो मैंने ऐसे देखा 80% यंग जनरेशन है, बच्चे जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर के लिए उनका प्यार, जिनकी ज़िंदगी में परमेश्वर के लिए प्यार है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी प्रभु को दी है, उनके काम बढ़ते जाएंगे। पास्टर राजकुमार जी ने जब से चर्च शुरू की होगी, वो कितने छोटे से काम शुरू होगा। एक ही दिन में काम पूरा नहीं होता, स्लो बाय स्लो वो काम बढ़ता जाता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए कोई काम करते हैं, शुरू हो जाते हैं, आपके पास पैसे हो या ना हो, वो काम कभी रुक सकता ही नहीं है। काम कभी अधूरा रह नहीं सकता, प्रभु रहने देगा ही नहीं। अभी देखो ये चर्च बनी, अब उन्होंने ऊपर और काम कर रहे हैं, और मैं सच कहती हूँ वो काम और बढ़ता ही जाएगा। आप इतने से शुरू करते हो काम, हमारे प्लान इतने छोटे होते हैं, लेकिन प्रभु की योजनाएं बहुत बड़ी होती हैं। मैंने इतने लोगों की टेस्टामनी रिकॉर्ड करके आई हूँ। अभी उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मेरी किताब छपने जा रही है। उस टेस्टामनीज़ को बहुत सारे लोग आप यूट्यूब में, अलग अलग इंटरनेट में आप देखोगे, लेकिन अभी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि मुझे अभी प्रभु ने जहाँ जहाँ जगह जगह पे मुझे परमेश्वर भेज रहा है, मैं प्रभु की दासी वो काम कंप्लीट करूँगी। जहाँ मेरा परमेश्वर मुझे भेजेगा मैं वहीं जाऊँगी। जगह चाहे कोई भी हो, जंगल हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मैं वहाँ जाऊँगी। एक जगह पे मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जा रही थी। जिस गाड़ी में मैं बैठी, उस गाड़ी का एसी खराब हो गया। लेफ्ट तरफ से भी धूप आ रही थी, राइट से भी धूप आ रही थी। आगे पास्टर उनकी वाइफ बैठी थी, वो भी पूरे पसीने से भरे हुए थे। पीछे मैं और मेरी माँ बैठी थी, हम भी दोनों पसीने से भरे हुए थे। साथ में एक गाड़ी आई, उन्होंने उस गाड़ी को आकर रोका, और मेरे पास विंडो के पास खड़ी होकर एक लेडी ने बोला, सिस्टर आप तो बाहर से आए हो, ठंडी जगह से आए हो, इस गाड़ी का एसी खराब हो गया, आप हमारी गाड़ी में आ जाओ, हमारी गाड़ी में एसी है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, मैं इसी गाड़ी में आई हूँ, इसी गाड़ी में जाऊँगी। कहती नहीं, बहुत गर्मी, आप पसीने से भरे हुए हो, आप एसी के नीचे आ जाओ। मैंने कहा सिस्टर मैं एसी के लिए प्रचार करने के लिए यहाँ नहीं आई इंडिया में कि मुझे एसी मिलेगा तो ही जाके मैं प्रचार करूँगी। जाऊँगी तो मैं इसी गाड़ी में, एसी चले चाहे ना चले। और जब जहाँ प्रचार करने लगी वहाँ और तेज़ धूप थी। वो सारी धूप ने मुझे कवर किया, पूरी धूप थी मेरे सिर के ऊपर। जहाँ पे वो ऊपर चांदनी कनाता लगी हुई थी, वो धूप मेरे सिर पे आ रही थी, और सब लोग आनंदित होकर प्रभु का शुक्रगुजार कर रहे थे। मैंने कहा प्रभु ये धूप क्या, और भी धूप तेज होए, तेरी दासी तो तेरा काम करके ही जाएगी। जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हो, मैं आपकी बात सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं धूप में बैठी हूँ तो मैं अपनी कोई अच्छी बात सुना रही हूँ, बात मैं प्रभु की सुना रही हूँ। जब प्रभु के लिए काम करो, फायदा नुकसान मत सोचो कि प्रभु करेगा तो फिर करेंगे हम। अभी पास्टर जी ने अभी एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात क्या बोली, चर्च का काम करना है या कोई भी प्रभु का काम करना है, ये नहीं कहना मेरी जेब में पैसे होंगे तो ही मैं करूँगा। आपके पैसे जेब में है या नहीं है, लेकिन अगर प्रभु आपके पास है तो पैसों की कमी आपको आ नहीं सकती। प्रभु सारे काम आपके पूरे करेगा। मैंने तो अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, जो मैं आनंदित हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग भी सब परमेश्वर में आ जाओ। आप लोग भी अपने परिवार को बचा लो, अपने मोहल्लों को बचा लो, इस शहर को बचा लो, इस स्टेट को बचा लो, इस देश को बचा लो। एक औरत एक एस्तर की तरह बहुत सारे काम कर सकती है। एक आदमी जो नौकरी करने के लिए किसी दूसरी जगह पे जाता है, एक ऑफिस में जाता है, उस आदमी के थ्रू बहुत सारे लोग ब्लेस हो सकते हैं। कैसे? जब वो ऑफिस में जाता है, वो प्रभु की एक भी बात किसी को सुनाता है, वो बरकत पाएगा, वो आशीष पाएगा। तो आपके थ्रू वो एक, और उसके थ्रू फिर कोई और उसके थ्रू फिर कोई और, इसी तरह
हर एक जन परमेश्वर में आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा जा चुका है हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा। प्रभु ने लिखा है तो झुकेगा। कुछ लोग झुका रहे हैं, जो नहीं झुका रहे वो भी झुकाएंगे। जो आज जबेश के बारे में मैंने बताया, वो इस सब्जेक्ट को कि कैसे एक बुरा नाम होने के कारण भी परमेश्वर से उसने बरकतें पाली, तो क्या हम नहीं पा सकते? प्लीज संडे को आना मत छोड़िए। आपकी बरकतें आपके हाथ में, उसको मत खोइए, मत खत्म होने दीजिए। आपके साथ कोई बीमार है, कोई पड़ोसी है ना, उसको भी लेकर आइए। कहिए इसको, कह दो अपने पड़ोसियों से, आओ हमारा प्रभु चंगा करने वाला है, आओ तेरे डॉक्टर ने रिपोर्ट गलत कर दी है तो आओ चर्च में आकर तेरी रिपोर्ट भी नॉर्मल हो जाएगी। इस भाई ने जो जिसके लिए प्रार्थना की, वो भी एक दिन प्रभु में आएगा, उसको पता चलेगा कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। वो टेस्टामनी के साथ आएगा, क्योंकि प्रभु जब किसी को चुनता है तो किसी के थ्रू ही ऐसे बदलता है। जैसे मैं जहाँ पर आई, आपने आज वचन सुने, पास्टर राजकुमार जी जहाँ पर आए, आप उनके वचन को सुनते हो। यहाँ से कोई बहन जाएगी, वो किसी और को आशीष करेगी। जहाँ से कोई भाई जाएगा, वो किसी और को आशीष देगा। वचनों के थ्रू हम कैसे एक दूसरों से मिलकर परमेश्वर के वचनों से और आगे बढ़ सकते हैं। मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा, आई थिंक वो लड़की 9 साल की होगी। जब उसने प्रार्थना करवाई, मीटिंग खत्म होने के बाद उसने कहा मेरी मम्मी डैडी के लिए प्रार्थना करो। उसके मम्मी डैडी बाइबल नहीं पढ़ते थे, वो बच्ची बाइबल पढ़ती थी। मैंने उसको बोला बेटा तू एक काम करेगी? कहती हाँ मैं करूँगी। मैंने कहा आज से तू पूरी बाइबल पढ़ना, बाइबल है तेरे पास? कहती यस मेरे पास है। रात को कुछ 11 बजे मुझे उसकी माँ का फ़ोन आ गया। उसने कहा सिस्टर आपने मेरी बेटी को बोला पूरी बाइबल पढ़ना। मेरी बेटी को मैंने बोला चलो आओ खाना खाते हैं। उस बच्ची ने बोला, मैं 9 साल की बच्ची की बात कर रही हूँ, उस बच्ची ने बोला कि सिस्टर ने बोला था बाइबल पढ़नी है, जब तक मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो सिस्टर उसने बाइबल पढ़ी, आज से शुरू की है, बाइबल पढ़ी, फिर उसने खाना खाया। तो मैंने कहा चलो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उस बच्ची के दिल में, प्रभु ने ये डाला बाइबल को पढ़ने के लिए। कितने लोग हैं यहाँ पर जो आज बाइबल लेकर नहीं आए? अपना हाथ उठाइए ईमानदारी से, जो बाइबल लेकर नहीं आए, जो बाइबल लेकर नहीं आए, ईमानदारी से। क्या सबके पास बाइबल है? अगर सबके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को दिखाइए मुझे। कुछ लोगों के पास बाइबल नहीं है। जिनके पास बाइबल नहीं है मैं उन्हें यह कहना चाहूँगी प्लीज़ अगर नहीं है तो बाइबल लीजिए, ये आनंद जरूर लीजिए। आप आनंद से वंचित रह जाओगे। ये बाइबल में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बाइबल एक खजाना है, इसको भर लीजिए अपनी ज़िंदगी में। जो एक एक प्रभु का शब्द ताया हुआ है, भर लीजिए अपने दिल में। आपको पता है जब भी पास्टर स्टेज पर आते हैं, कोई भी पास्टर आते हैं, आप एक चीज़ को ध्यान से देखना, हर पास्टर्स के हाथ में बाइबल होती है। हालांकि वो शब्द उनको वचन ज़बानी याद भी है आज क्या पढ़ना है। आप सुन रहे हो मेरी बात को? पास्टर को ये पता होता है आज मैंने कौन सा वचन बोला है, और वो वचन उनको ज़बानी याद भी होता है। वो ये भी सोच सकते हैं बाइबल लेने की क्या ज़रूरत है, मैं तो वचन ज़बानी ही पढ़ के सुना दूंगा।
जितना ज़्यादा हम बाइबल के वचन पढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रकाश, उतना ही ज़्यादा ज्ञान हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जाएगा। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में ज्ञान नहीं चाहते, प्रकाश नहीं चाहते? तो इसको पढ़िए, इसको एक किताब की तरह मत रखिए। मैं जानती हूँ कुछ लोगों ने बाइबल पढ़ी नहीं है, वो जहाँ पर लेके आते हैं यस हम बाइबल लेके आए हैं, पर वो पढ़ते नहीं हैं। प्लीज़ पढ़िए इस बाइबल को, आपको परमेश्वर की और नई नई ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेंगे आपको। जो मैंने पाया वो आपको भी मिले, जो आपकी किसी एक ने टेस्टामनी दी वो दूसरा भी दे। आज एक भाई ने टेस्टामनी, कितनी बड़ी टेस्टामनी है वो। टेस्टामनी कभी छोटी नहीं होती, हर टेस्टामनी बहुत बड़ी होती है। जिस टेस्टामनी को परमेश्वर बनाता है, जिस टेस्टामनी को प्रभु लेकर आता है, वो सचमुच बहुत बड़ा काम है। ये भाई ने एक नहीं, मुझे लगता है जिन्होंने और भी बहुत सारी ज़िंदगियों में बहुत सारे काम किए हैं, और ये भाई आगे आने वाले समय में भी ये बहुतों के लिए बरकत का कारण बनने जा रहे हैं। बहुतों के लिए ये बरकत बनेंगे, ना कि किसी एक के लिए, बहुतों के लिए। जहाँ जहाँ ये जाएंगे ये बताएंगे, हाँ मैं हूँ यीशु का बंदा, मैं परमेश्वर के वचनों से आपको चंगा कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी बाइबल कहती है। आप भी कीजिए। अगर ये भाई आज एक गवाही लेकर आए हैं, आप भी लेकर आइए गवाही। मैंने अभी एक बहन की गवाही आपको सुनाई है कि वो शमूएल को लेकर आई है, प्रभु के वचनों के साथ उसने वो जंग जीती है। आप भी कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए कि परमेश्वर आज हम जो भी वचन सुनकर इस चर्च से जाए, जो भी बरकतें हम लेकर जाए, हम टेस्टामनी जाकर दे और प्रभु की महिमा गाए, और घर जाकर इस वचनों के साथ फिर प्रैक्टिस भी करो, पढ़ो भी। घर जाकर पढ़ना जरूर जाबेश के बारे में, पहले इतिहास की 4:10। अगर किसी ने नहीं लिखा तो वो दोबारा लिख लीजिए, पढ़ना कि कैसे एक बुरे नाम को परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, स्पिरिचुअली ब्लेस हुआ। जो स्पिरिचुअली ब्लेस हो जाता है वो हर तरह से ब्लेस हो जाता है। मेरी माँ 30 साल पहले एक चर्च में गई थी। आप सोच सकते हो एक हिंदू फैमिली का बंदा जब चर्च में जाता है उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। 30 साल हो गए मेरी माँ को चर्च में जाते हुए। मेरी माँ वही खड़ी है। मेरी माँ ने हर कमरे में बाइबल रखी हुई है, वो पढ़ती है, प्रभु पे विश्वास करती है। मेरी माँ की अभी भी चला नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल से वो सीढ़ियाँ चढ़ी और उतरी, लेकिन उसे क्या नहीं छोड़ा, प्रभु को नहीं छोड़ा। अड़े रहो और खड़े रहो, प्रभु को मत छोड़ो। क्या आपने गुनाह किए हैं, भूल जाओ इन बातों को, लेकिन प्रभु में आगे बढ़ो। पास्टर्स का साथ दो इस चर्च को बढ़ाने के लिए, इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए। ये सिर्फ अकेले पास्टर्स का काम नहीं है, आप सबका काम है। आप सब उन लोगों को बता सकते हो, आओ बहन, आओ ब्रदर, आप भी आओ, हमने बरकतें पाई है, आओ आज आप भी हमारे साथ जाकर प्रभु की बरकतें पाओ। और सचमुच जो भी आज प्रभु में आया है, जहाँ आएंगे आगे, बरकतों से कभी खाली नहीं रहेंगे। मैं विश्वास करती हूँ जो भी आज मैंने परमेश्वर के वचन आपके साथ शेयर किए हैं, आपने उनको सुना होगा और दिल से ग्रहण किया होगा, और इन वचनों को आप अपनी ज़िंदगी में लेना और परमेश्वर में आगे बढ़ना। सचमुच जितने जन आज ये वादा करके जाएंगे कि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, उनकी ज़िंदगियों में अंधकार नहीं रहेगा, उनकी ज़िंदगियों में बीमारी नहीं रहेगी, बल्कि शैतान भी उनसे भागेगा। आपको पता है शैतान भी डरता है परमेश्वर के बंदे के आने के पास। वो डराता है हमें कि हम डर जाए और प्रभु को छोड़ दें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, पता नहीं मैंने कितनी लड़ाइयाँ जीती हुई है अपनी ज़िंदगी में। मैं शैतान से डरती नहीं हूँ। एक दिन मैं प्रचार करने के लिए सुबह जाना था लुधियाना में। सुबह सुबह मेरे पेट में इतनी प्रॉब्लम हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई, मेरे से सीधा खड़ा नहीं हो जा रहा था। मैं बेड पे लेटी, प्रार्थना की। मैं कहा देख शैतान, तू मुझे तंग कर रहा है, पर तू मेरी भी सुन ले। मैं प्रभु की बंदी हूँ, प्रचार तो मैं करूँगी, तू मुझे तंग करना है, जा कर ले।
पर तुझे हार के फिर भी तो जाना ही पड़ेगा शर्मिंदा होकर, तो बेटर है तू अभी चले जा। आधा घंटा पौना घंटा उसने मुझे बहुत तंग किया, लेकिन मैं वचन पढ़ती रही। द लॉर्ड इज़ विद मी लाइक ए माइटी वॉरियर। जश्शू के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। जश्शू ने मुझे चंगा किया और उस दिन मैंने प्रचार उसी सब्जेक्ट पर कर दिया। हालांकि मैं कुछ और सोच के गई थी, लेकिन मैंने प्रचार इसी चीज़ पर किया। आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट आती है, रुकावट को भी हरा दो जश्शू के नाम से। रुकावट बड़ी नहीं है, जश्शू नासरी बड़ा है। आइए हम, इससे पहले कि मैं समाप्ति करूं, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। मैं पास्टर जी को सम्मान देना चाहती हूं, रिस्पेक्ट देना चाहती हूं। तो मैं चाहती हूं पास्टर जी प्लीज़ आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, और सिस्टर अलका जी को भी मैं चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ वो यहाँ पे आए।